मेरा देश भारत। मेरे लिए मेरा देश भारत मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि और कर्मभूमि है। मेरी भारत भूमि क्षमामयी, दयामयी, करुणामयी और स्नेहमयी है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोहारी है कि इसके सौंदर्य से अभिभूत होकर देवता भी सदा सदा के लिए यहीं रहने का मन बना लेते हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी पवित्र है कि जगत नियंता भी अवतार लेकर यहाँ रासलीला करते हैं। यहाँ के लोगों में इतनी मानवीय करुणा है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने की तरसते हैं या स्वयं जन्म लेकर धन्य मानते हैं। भारत की गंगा, यमुना ऐसी पवित्र नदियाँ हैं जो हिमालय की गोद से निकलकर कलकल करती हुई देश के भूभाग को हरा भरा करती हुई देश के कोने कोने तक पहुँचती हैं। ऐसी नदियों के पवित्र जल में स्नान करने से मन की कलुषता दूर हो जाती है। पवित्र नदियों वाला मेरा देश ऐसा ही है। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण और सत्य सनातन संस्कृति के लिए जगत प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में वेदों की गरिमा, गीता का अमृत तत्व, राम का पौरुष, नानक का परोपकार, तुलसी की वाणी, शंकराचार्य का संदेश, आचार्य चाणक्य की ललकार कोने कोने में सुनाई देती है। यह वही देश है जहाँ युद्ध के मैदानों में तलवार की झंझनाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच गीता का ज्ञान दिया जाता था। कबीर चरखे के ताने बाने में ज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाते थे और रविदास जूते गांठने में बर्तन में गंगा जल की पवित्रता बनाए रखते थे। यहाँ अतिथि को देवता मान पूजा जाता है, कन्या को दुर्गा समझा जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों को माँ कहकर पुकारा जाता है और पूजा जाता है। इस तरह मेरा देश भारत अद्वितीय है। मेरे देश भारत की भौगोलिक स्थिति भी विचित्र है। साक्षात भारत माता जीवंत प्रतिमूर्ति हैं, जिनके एक ओर उत्तर में गौरव के प्रतीक स्वरूप मुकुट के समान हिमालय विराजमान है, तो दक्षिण में इनके चरणों को धोता हुआ हिंद महासागर। ऐसा सुंदर तथा गौरवशाली देश है भारत। हमें अपने देश पर गर्व है। इसकी अखंडता और एकता को बनाए रखना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और हमारी संस्कृति को और बढ़ाना और गौरवान्वित करने का कोई भी मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे देश में बहुत से हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने से लेकर के उसको एक उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को उस ऊंचे स्तर तक लेकर के जाएं, ताकि भारत की महिमा का बखान पूरा संसार करें। और हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का अपमान हो। हर धर्म, हर संस्कृति, हर एक नागरिक को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने भारत की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखना चाहिए, जो कि सर्वोपरि है। यही हमारा नैतिक दायित्व भी है और यही हमारा कर्तव्य भी। हमारे संविधान की रक्षा करना यही हमारा परम धर्म है। अतः ये भारत देश, जिसमें विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, इन्हें मिलजुल कर एकता के साथ में एक ही सूत्र में पिरोए रखना हमारा दायित्व बनता है। एक विद्यार्थी के रूप में हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे देश को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े और हमारी संस्कृति और जो हमारी एकता है वो हमेशा बनी रहे और इसको हमेशा उच्च स्तर तक ले जाने का हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमारा देश हमेशा आसमान में बुलंद सितारे की तरह चमकता रहे। धन्यवाद।